नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से लगातार आप खबर सुन रहे होंगे कि भारत सरकार ने जितने भी सिरप्स हैं इंक्लूडिंग कफ सिरप उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, सरकार ये कह रही है कि अब जो भी सिरप दिया जाएगा, बेचा जाएगा मेडिकल शॉप से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही दिया जा सकता है। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट एंड्स ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ ऑल सिरप्स, मैंडेट्स डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर परचेज। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या पहले ये अलाउड था? क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारे देश में एक तो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग होता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? सरकार अब ऐसा कदम क्यों ले रही है? कहां पर लोगों की मृत्यु हुई? वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई भी कोर्स आज लेते हो तो आज लास्ट डेट है 50% फ्लैट डिस्काउंट अवेल करने का। 2027 का बैच हो, 28 हो, कोई भी, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स के साथ हम 3 पैकेजेस लेकर आए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट करिए। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, अभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कई दशकों से क्या था, जो कफ सिरप थे उनको एक स्पेशल एग्जम्पशन मिला हुआ था अंडर शेड्यूल के। क्या है कि हमारे देश में 1945 का एक रूल चलता आ रहा है, ड्रग्स रूल, और उसके अंदर अलग अलग स्केड्यूल हैं, और उसमें एक स्केड्यूल है स्केड्यूल के। अब क्या होता है कि जितने भी मेडिसिन ड्रग्स उस पर्टिकुलर स्केड्यूल के अंदर मेंशन किए हुए हैं, तो उनको कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन किस में? मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में। मतलब वहां पर अगर आप कोई सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर कोई ड्रग्स या कोई भी चीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप डायरेक्टली मेडिकल शॉप जाकर बोल सकते हो कि देखो मुझे ये सिरप चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए, वो आपको दे देगा विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्यों किया गया था? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्या था कि कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर सरकार को लगता था कि रूरल एरियाज में लोगों के पास डॉक्टर का एक्सेस उतना है नहीं। अब मान लो किसी को खांसी हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो बता दिया कि भाई ये कफ सिरप ले लो, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार अचानक से उसको पूरा बंद कर देती तो रूरल एरियाज में स्पेशली काफी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो यहाँ पर क्या है ना, स्पेशली विलेजेस के अंदर जहां पर पॉपुलेशन 1000 से भी कम है, जहां पर कोई फार्मेसी का आउटलेट नहीं है, तो नॉन फार्मेसी आउटलेट पर भी इस तरह के जो कफ सिरप थे वो सेल किए जाते थे, और ये एक प्रकार से हाउस होल्ड रेमेडीज की तरह होता था। लेकिन क्या हुआ है कि धीरे धीरे करते करते अब हम ऐसे स्टेज पर आ गए हैं जहां पर जो कफ सिरप होता है वो भी डेंजर बनता जा रहा है। मतलब उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन वगैरह देखा गया जो कि डायरेक्टली हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली अब डिसाइड किया है कि जितने भी सिरप हैं, जो भी सिरप बेचा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाएगा। तो चेंज क्या हुआ है? पहले क्या था, जो सिरप्स थे, कुछ सिरप ध्यान रखिएगा वो स्केड्यूल के में थे और उनके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ था। वो स्मॉल विलेजेस में भी बेचे जाते थे, उनको स्टॉक किया जाता था, नॉन फार्मेसी आउटलेट में भी बेचा जाता था। लेकिन अब सरकार ने जो चेंजेस किया है उसके हिसाब से स्केड्यूल के से उनको हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो लाइसेंस्ड फार्मेसीज हैं, जो अलाउड हैं इस तरह के सिरप बेचने के लिए, वही बेच सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब गांव गांव में भी ये जितने भी सिरप मिलते थे अलग अलग जगह पर, वो नहीं मिलेंगे, और अगर कोई बेच रहा है तो इसका मतलब वो इलीगल है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, एक क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या पहले जो कफ सिरप था वो ओवर द काउंटर, मतलब क्या डायरेक्टली मेडिकल शॉप पर जाकर आप खरीद सकते थे? मैं आपको बता दूं, ज्यादातर कफ सिरप में आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड था। यहां पर क्योंकि वो क्या था ना, स्केड्यूल एच, स्केड्यूल H1, इन सब में उनको डाला गया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये अलग अलग प्रकार के कफ सिरप आप देख सकते हो। तो लार्जली अगर आप देखोगे, मैक्सिमम जो कफ सिरप होते थे वो बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं दिया जाता था। लेकिन ये तो कानून था ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता था, प्रैक्टिस में क्या होता था, यहाँ पर केमिस्ट जो है वो बस ऐसे ही दे दिया करते थे। उनको तो कमाई चाहिए, तो बिना, अब किसी के पास डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन है नहीं, घर वाले ने किसी ने बता दिया कि भाई ये ले लो, और वो डायरेक्टली जाकर मेडिकल शॉप से ले लेता था। और इनफैक्ट प्रॉब्लम इसमें ये थी कि बच्चों को और अडल्ट्स को वो दोनों एक ही तरह से देखा करते थे। तो वही कफ सिरप उतनी क्वांटिटी बड़े को भी मिल रही है, वही सेम क्वांटिटी बच्चे को भी मिल जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो लूप होल है उसको बंद कर दिया गया। मतलब सरकार अब ये कह रही है कि कोई कफ सिरप नहीं, पहले तो कुछ ही कफ सिरप अलाउड थे, अब सरकार कह रही है कि कोई भी कफ सिरप अलाउड नहीं होगा बेचना। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि सरकार ये डिसीजन अभी क्यों ली? एक तो क्या है ना, हमारे भारत के अंदर कई जगह मृत्यु देखने को मिली है कफ सिरप की वजह से, क्योंकि वो कंटामिनेटेड पाए गए। स्पेशल एक केस आया था मध्य प्रदेश के चिंदवारा में, जहां पर 22 बच्चे
सोच के देखो, 22 बच्चों की मृत्यु हुई थी क्योंकि उन्होंने कंटैमिनेटेड कफ सिरप ले लिया था। और ये जो इशू है इसको डिस्कस किया गया डीसीसी के द्वारा, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के द्वारा, जो कि भारत की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ड्रग रेगुलेशन को लेकर। और ये सिर्फ डोमेस्टिक की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा दांव पर लगी थी, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा गैम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में और कई अफ्रीका और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में 2022 से ही इस तरह के कई केसेस आए। 2022 से लेकर 140 चाइल्ड डेथ्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका लिंक भारत के द्वारा बनाया हुआ कफ सिरप से रिलेटेड है, जो कि कंटेमिनेटेड पाया गया। और ये जो इंसिडेंट था ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। आप सब जानते हो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, दुनिया को हम सप्लाई करते हैं ड्रग्स, मेडिसिन। अब अगर एक कफ सिरप की वजह से प्रॉब्लम होगी तो ये सभी के लिए दिक्कत आएगी ना, ये तो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, भारत से क्यों कोई खरीदेगा। और इसीलिए आप देख सकते हो डॉक्टर्स ने भी इसकी सराहना की है कि सरकार अगर ये कदम ले रही है तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सिरप में क्या पाया गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में जो टॉक्सिक कंटामिनेटेड पाए गए दो तरह के मेनली, एक है आपका डाई एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल। अब क्या है ना कि ये जो केमिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं। वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? एंटी फ्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, केमिकल प्रोसेसिंग के लिए। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है। अगर ये ह्यूमन कंज्यूम कर लेगा तो इसकी वजह से किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, ब्रेन इंजरी, डेथ हो सकती है। सोच के देखो, वो ये सारी चीज़ें सोच के देखिए कफ सिरप के अंदर मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया। लेकिन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि आखिरकार ये कफ सिरप में आया कैसे? मतलब क्या हमारे देश में अच्छे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा था? क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही थी? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर क्या है ना, कफ सिरप के अंदर इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये इस तरह के आप देख सकते हो। ग्लिसरीन हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये सारे सब्सटेंस जो हैं इसके थ्रू बनाया जाता है आपका कफ सिरप। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो क्या करती हैं, डायरेक्टली जो सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं उनसे ये खरीदती हैं सिरप बनाने के लिए। जो क्वालिटी टेस्टेड लेबोरेटरीज होती हैं उनसे खरीदती हैं। ट्रेसिबिलिटी उसको मेंटेन करती है कि आखिरकार वो कहाँ से आया, वो मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं सिरप के, वो क्या करते हैं, इंटरमीडियरी से खरीद लेते हैं। इस तरह की जो रॉ मटेरियल है वो ओपन मार्केट से ले लेते हैं और इसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल होता नहीं है। एक्सपर्ट्स का वार्निंग ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड जो केमिकल्स हैं वो कई बार सप्लाई चेन के अंदर एंटर कर जाता है और कई बार मार्केट के अंदर ये फैल जाता है। एंड दैट इज वाई ये जो सिरप था ये भारत के लिए परेशानी का प्रॉब्लम बन गया था। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार अगर ये कदम ले भी रही है ना तो ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है एक तो, लेकिन ये कदम से कुछ बहुत ज़्यादा खास होगा नहीं। अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सरकार को बेचना किसको है, कब बेचना, ओवर द काउंटर, इससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। क्योंकि जो डेथ्स हुई हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन के अंदर चला गया। जो फैक्ट्रीज हैं वो क्वालिटी चेक नहीं कर रही थी, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन कम थे, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर रिटेल सेल्स को आप बंद करोगे तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली तो आपको क्या करना चाहिए, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फेलियर है, जहां पर ये बन रही हैं उसके ऊपर एक प्रकार से आप नजर डालिए। और दूसरा है एनफोर्समेंट फेलियर। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अभी तक ज्यादातर जो कफ सिरप थे वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही थे, फिर भी यहां पर कोई भी जाकर मेडिकल शॉप से ये ले लेता था। तो आप उसके ऊपर क्या किए? मतलब ये तो रेगुलेशन की प्रॉब्लम है ना। अभी भी मान लो अगर सरकार कह रही है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, अब कोई जरूरी थोड़ी है, अभी भी लोग हो सकता है मेडिकल शॉप से डायरेक्टली जाकर खरीद लें। अब ये तो सरकार का काम है ना, रेगुलेटर्स का काम है कि वो लगातार निगरानी रखें मार्केट में ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने इसके अलावा कुछ किया है? क्योंकि देखो, जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि गिर रही थी मेडिसिन को लेकर, कफ सिरप को लेकर, तो यहाँ पर सरकार ने एक तो इंस्पेक्शन बढ़ा दिया। जो भारत की ड्रग रेगुलेटर है उनका कहना है कि हमने 90% जो कफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है और कंप्लायंस में जो डेफिशिएंसीज पाई गई हैं उसको आइडेंटिफाई किया है। फिर दूसरा, एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल किया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दे रही है सिर्फ, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनीज कर रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर सिकंजा कसा गया। और फिर जो चाइल्ड सेफ्टी एडवाइजरीज हैं उसको भी इशू किया गया था। हेल्थ अथॉरिटीज ने एडवाइस किया कि कफ सिरप जो है यंग बच्चों को स्पेशली आप प्रिस्क्राइब मत करिए, बहुत ही रेयर केस में उनको दिया जाए, ऐसे मत दो। और साथ ही और ये चीज़ मैं आप सबसे भी कहूँगा दोस्तों, बच्चों को स्पेशली ध्यान दीजिए, अपने मन से कोई चीज़ मत दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आसपास कोई ना कोई
कुछ कहेगा अरे दे दो ठीक हो जाएगा, नहीं, प्लीज़ डॉक्टर्स बोलें तो ही कुछ करिए। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड करने के लिए भी बोला गया। गवर्नमेंट ने पुश किया है ताकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपने प्लांट्स को मॉडर्नाइज़ करें, क्वालिटी को और एनहांस करें ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आएँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये जो कदम लिया है सरकार ने, इससे रूरल इंडिया के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि यहाँ पर रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ रही है, मिसयूज कम होगा, डिस्पेंसिंग जो प्रैक्टिसेस था वो सेफ हो जाएगा, और इसके अलावा जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स थे उसका खतरा कम हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अब जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पर फार्मेसीज है नहीं, दवाई की दुकान है नहीं, लाइसेंस दुकानें हैं नहीं, कौन बेचेगा, वो कहाँ से जाएंगे? बार बार बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस होता था अभी तक वो डिफिकल्ट हो जाएगा। रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की सरकार को जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो मेडिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि कफ सिरप का ओवर यूज हो रहा था। मतलब जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोगों को जब कफ होता है ना, वो वायरल की वजह से होता है, नेचुरली वो खत्म भी हो जाता है, एंड मेडिकेशन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। और एक्सेसिव अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली बच्चों में। हाइड्रेशन, रेस्ट, आराम से ये सारी चीजों करोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग मानते नहीं थे। सो दैट इज वाई ये कदम लिया गया। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन इन इंडिया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट दिया है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। आज रात 12 बजे तक स्पेशली 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, एंड यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। बस ये अवेल कर सकते हैं आप। 2027 हो, 28 हो, 29 हो, हर एक साल की प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की। Study IQ IAS, making India smarter and better.